नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आदरणीय मधुर श्रीनिवास राव सर के तरफ से। हमारे इन्वेस्टर भी हैं, बेंगलोर में रहते हैं। सर का कहना है कि एसआईपी कर रहा हूं और वन टाइम कर रहा हूं, सेम फंड है, सेम ड्यूरेशन है, 15 साल या 20 साल है, तो डिफरेंस क्यों है परसेंटेज में? अगर सेम फंड है, सेम ड्यूरेशन है, तो परसेंटेज सेम आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सेम नहीं हो सकता है। उसी पे ये वीडियो है कि 10,000 रुपये पर मंथ किया, 20 साल के लिए किया, एसआईपी किया, तो एक ने 16% का रिटर्न दिया। अब इसी फंड में 10 लाख रुपए लगा के वन टाइम छोड़ देता हूँ 20 साल के लिए, तो 14% या 18% क्यों दिखा रहा है? अलग अलग क्यों दिखा रहा है? 16 था, फंड सेम है, ड्यूरेशन सेम है, तो सेम ही परसेंटेज दिखाना चाहिए। नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आप सोना खरीदते हैं, 1 लाख का एक बार जाके खरीद लेते हैं। 50,000 रुपये सोने का रेट चल रहा है, तो आपने 1 लाख लगाया, 2 सिक्का मिल गया, 2 सिक्के का वैल्यू 1 लाख रुपया हो गया आज। लेकिन 1 साल के बाद सोने का रेट 10% बढ़ गया, तो आपका 1 लाख का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,10,000। अब जो सोने का रेट था पहले 1 साल पहले 50,000, वो 55,000 हो गया, तो आपका 1 लाख का वैल्यू कितना हो गया? 1,10,000। आपने वन टाइम लगा दिया, सोना खरीद लिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, 1 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा एक तरीका क्या है कि आपके पास जो 1 लाख है उसको आप 4 महीने में खरीदते हैं, 25-25 हज़ार रुपया का एसआईपी कर लेते हैं 4 महीने के लिए। तो सोने का रेट आज 50,000 है, अगले महीना पता चलता है सोने का रेट गिर गया, 25,000 हो गया। ये मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लिखने के लिए मैं 25,000 रुपया समझाने के दृष्टिकोण से 25 का फिगर ले रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, 40 भी हो सकता था, 45 भी हो सकता था, 48 भी हो सकता था, 25 ले लिया। तीसरे महीने भी वही है, 25,000 ही है। फिर चौथे महीना जाके 55 हो गया, जो आप देख रहे हैं 1 साल के बाद ऊपर 55 था, 55,000 रेट हो गया, तो यहाँ भी 55,000 रेट हो गया। बीच में हलचल हुआ, तो जब आपने 25,000 लगाया और 50,000 रेट चल रहा है, तो सोना कितना मिलेगा? सिक्का, आधा सिक्का मिलेगा। अब अगले महीना सिक्के का रेट 25,000 चल रहा है और आप फिर 25,000 लगाना चाह रहे हैं, लगा दिया तो एक सिक्का फिर मिल गया। फिर तीसरे महीना 25,000 ही रेट चल रहा है और आपने 25,000 फिर लगाया, तो फिर एक सिक्का मिल गया। और फिर चौथे महीना लास्ट में रेट 55,000 चल रहा है और आपने 25,000 लगाया, तो 0.45 सिक्का मिलेगा, मतलब आधे से भी, आधे भर से भी थोड़ा सा कम मिलेगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 1 2 और आधा 0.45, इसको भी जोड़ा तो सब मिला के 2.95, मतलब 3 से थोड़ा सा कम सिक्का मिला। अब इस सिक्के का सारे का रेट कितना चल रहा है? आज 55,000 रेट चल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पैसा आ गया? 1,62,250 रुपया। आपने हर महीना पैसा जमा किया, एक बार बवंडर हुआ था, गोता लगाया था, तो 25,000 के रेट में आपने खरीदा था, तो उसके चक्कर में आपका पैसा 1 लाख रुपया का वैल्यू 1,62,000 हो गया। तो यहाँ परसेंटेज रिटर्न कितना दिखेगा? लगाया 1 लाख, पाया 1,62,000, तो 62% का शुद्ध मुनाफा हो गया। लेकिन जबकि आपने वन टाइम पैसा लगाया था और 1 लाख का 1,10,000 हो गया, तो मात्र 10% का ही मुनाफा हुआ। वन टाइम में 10% मिला और एसआईपी में 62% मिल गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हुआ था। अगर डाउन नहीं होता तो इसका उल्टा होता, तो इसका उल्टा ये होता, ये 60,000 हो जाता, 70,000 हो जाता, तो सिक्का कम मिलता। कम मिलता तो क्या होता? 1,10,000 से भी कम रेट हो जाता। तो इस तरह से आप हर बार पैसा जमा करते हैं तो उसका अलग मतलब होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, आपने वन टाइम म्यूचुअल फंड खरीदा, तो एक बार जो रेट था यहाँ पे खरीद लिया, लेकिन हर महीने एसआईपी लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ऐसे करके हर महीने लगाते गए, तो वन टाइम का परसेंटेज कुछ अलग होगा और एसआईपी का परसेंटेज कुछ अलग होगा। दोनों सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूएशन पे आपने चीज़ों को खरीदा है। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि 10 लाख रुपया वन टाइम 10 साल पहले लगाया, मैं ड्यूरेशन 10 साल का ले लेता हूँ, 10 साल स्मॉल कैप कैटेगरी में वन टाइम 10 लाख लगा दिया, ठीक है। 2012 में से लेके 2022 तक फंड का 2 एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। 10 लाख का वैल्यू 10 साल में 95 लाख, एक में 87 लाख है वन टाइम का वैल्यू। एक ने 25% का रिटर्न दिया, एक ने 24.16 का रिटर्न दिया वन टाइम में। अब एसआईपी का बात करते हैं। एसआईपी मतलब अमाउंट कुछ भी हो, परसेंटेज देखना है हमें। सेम निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, तो यहाँ पे 5-5 हज़ार का एसआईपी चल रहा है, मतलब एसआईपी का हमने रिकॉर्ड लिया पिछले 10 साल का। एक ने 20,95,000 बनाया, एक ने 20,00,000
94,000 रुपया बनाया, 55,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। 10 साल में कितना जमा किया? साल में 60 लाख, तो 6 लाख जमा किया। एक ने 23.93 मतलब 24% का रिटर्न दिया, एक ने 23.92 मतलब लगभग 24% का रिटर्न दिया है एसआईपी ने। दूसरे में देखिए 24.16, 25.13, 1 से 1.5% का डिफरेंस है ना। एसआईपी ने थोड़ा कम दिया है और लमसम ने थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वन टाइम में हमेशा ज़्यादा होगा या एसआईपी में हमेशा ज़्यादा होगा। एज पर मार्केट देखेंगे कितना आपको यूनिट मिला है। यूनिट अगर ज़्यादा मिला तो एसआईपी वाला ज़्यादा रिटर्न दे देगा, यूनिट यदि कम मिला तो कम रिटर्न दिखाएगा आपको। अब एक दूसरा क्वेश्चन और आता है, पूछा गया है इन्वेस्टर से। क्वेश्चन इस तरह से है कमेंट सेक्शन में, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एसआईपी 15 साल की है और 15 साल पूरे हो गए और हम पैसा नहीं निकालना चाहें और डाउन मार्केट है तो क्या निकालना पड़ेगा? इस तरह का क्वेश्चन सुना ना तो दिल से एक ना गाना आया, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि 15 साल बोल दिया तो 15 साल जैसे पूरा होगा म्यूचुअल फंड बोलेगा ले पूरा हो गया पैसा दे रहे हैं। भाई उस हीरो हीरोइन को ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, वो पागल हो नहीं जाएगा, उनको ऐसा लगता है। अब इनको ऐसा लगता है कि 15 साल पूरा हो गया, मान लीजिए 15,000 पर मंथ का एसआईपी किया था 16% के रेट से, 15 साल से पहले ही 1 करोड़ पूरा हो गया। उनको लगा कि अब पैसा निकालने जाऊंगा, जैसे ही निकालने गए 15 साढ़े 15 साल पूरा हुआ, वो मार्केट धड़ाम से गिरा 2 दिन में 20%, 1 करोड़ से गिर के 80 लाख हो गया। तो इनका कहना है कि पैसा अपने आप तो नहीं मिल जाएगा, मैं नहीं निकालना चाहता हूँ, मार्केट गिरा हुआ है, हम नहीं निकालना चाहते हैं, नहीं निकालना भी चाहिए, नहीं निकालना चाहिए अगर मार्केट डाउन है तो। इनका कहना है कि मिल जाएगा क्या? कैसे मिलेगा भाई? ये ओपन इंडेड फंड है, एक नया अंग्रेजी आ गया। ओपन इंडेड मतलब जिसका इंड जो है ओपन है खरीद बिक्री के लिए। क्लोज इंडेड फंड नहीं है कि एक बार पैसा जमा किया उसके बाद तय ड्यूरेशन के बाद वो फंड खत्म होकर आपके पैसा अकाउंट में रिडीम होकर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है। ये ओपन इंडेड है, जब तक आप बोलेंगे नहीं कि पैसा मुझे निकालना है, चाहे ये कितना भी हो जाए। 15 साल हो गया, 15 साल आपने लिखा है कि एसआईपी कटेगा, 15 साल के बाद आपका पैसा जमा होना बंद हो जाएगा, लेकिन वो पैसा जमा है, वो वहीं रहेगा। वो जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि रिडीम करो तब तक रिडीम नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे आप हर महीना जाके सोना खरीदते हैं, मतलब एसआईपी कर रहे हैं, हर महीना सिक्का खरीद रहे हैं। 15 साल बीत गया, 15 साल के बाद आपका जो है 1 करोड़ हो गया। अब 20% निकालने गए, 20% डाउन हो गया सोने का रेट, 80 लाख का आपको दिख रहा है। आपने सोना का सिक्का इतना खरीद के रखा है या म्यूचुअल फंड का सिक्का इतना खरीद के रखा है, तो अब इसको लेके सोनार के दुकान में पटकेंगे तब ना पैसा देगा वो, अपनी मर्जी से कैसे दे सकता है? ठीक उसी तरह आप ये पैसा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाएंगे या ऐप में खटखुट करेंगे, रिडीम करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक ये पैसा नहीं निकलेगा। वो जो वैल्यू है वही रहेगा, आपके बिना मर्जी का नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो है ना कि मेरा 15 साल पूरा हो गया, हम नहीं निकलना चाहते हैं, मार्केट डाउन है, तो भैया थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। ये छोटा छोटा क्वेश्चन इन्वेस्टर के मन में होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। अब जो लोग नए दर्शक हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में होगा कि 10,000 का एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, कहाँ से शुरू करें? गोल्ड खरीद लें, ईएमआई के नाम पे एक और प्लॉट छोटा सा खरीद लें। तो मैं यहाँ बोलता हूँ, आपने जितना कुछ खरीदा था खरीद लिया, आपने एसआईपी इक्विटी में पैसा नहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो छोटा सा अमाउंट यहाँ पे भी शुरू कीजिए। कितना करना है? तो 10,000 रुपये पर मंथ यदि करते हैं। फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक और फ्रैंकलिन स्मॉल कैप। 10,000 रुपये का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। आप 10,000 करना है तो 2,500 रुपया चारों में कर दीजिए। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं। पिछले 13 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पे कि 13 साल में 2009 से लेकर 2022 तक 10,000 रुपये पर मंथ की दर से 1,20,000 गुना 13, जितना भी होता है उतना आपने जमा कर दिया। 14, 15, 16 लाख जो भी जमा होता है 79 लाख रुपीस बनता है 13 साल में। 10,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 13 साल में जमा होने के बाद ये पैसा 79 लाख बनता है 23% के रेट से। दूसरे फंड का नाम क्या है? डीएसपी स्मॉल कैप। इसने 61 लाख रुपया बनाया है 19% के रेट से पिछले 13 साल में। पिछला 13 साल पहले जो प्लॉट फ्लैट खरीदा था
वो 61 लाख में बिकने जा रहा है क्या? और क्या उसका EMI मात्र 10,000 रुपया ही था? आप कहेंगे कि उसका EMI तो 35,000 चल रहा था। सोचिए 35,000 रुपया दे के जीवन का पैसा वो 61 लाख में बिक भी नहीं रहा है, बेचने के लिए आपको चक्कर काटना पड़ रहा है 2-3 साल से। तो बेहतर है स्मॉल कैप में पैसा लगा के अगर छोड़ते हैं। एवरेज का बात करूं मैं, एवरेज का बात करूं, यहाँ पे लिखा होगा एवरेज 10,000 रुपये पर मंथ किया पिछले 13 साल से, तो 53 लाख रुपया बना है 17% के रेट से। तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं SBI वाला फंड, SBI वाला फंड कितना दिखा रहा है 79, मैं उसको 80 मान लेता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मिला लगभग 80 लाख मिला, ना मिले उसका आधा मिले 13 साल में 40 लाख रुपया हो जाए। आपने गए अभी से शुरू किया मेरे कहने पे 10,000 रुपये पर मंथ 13 साल तक किया तो 40 लाख रुपया बना। तो आप पूछेंगे ना परसेंटेज कितना हुआ? ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, दिया इतना मिला इतना, ब्याज कितना? 10,000 रुपये पर मंथ दिया, 13 साल तक दिया और 40 लाख मिला, तो ब्याज आता है 13% का ब्याज आता है। और अगर 79 लाख होता तो देखते हैं 22% के रेट से कितना होता है 88, 20% के रेट से कितना होता है 74। तो इस तरह से 20% से 74 हुआ और 13% के रेट से हम कहते हैं 13 ही मिले तो 40 लाख रुपया लगभग बनता है। जो ये 13 बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट से 2 गुना है। तो हर चीज़ कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा रिस्क तो यहाँ कुछ है भी नहीं। भूले भटके भी अगर जितना पहले मिला था उसका आधा भी रिटर्न मिलता है, जितना पहले सबको मिल गया उसका आधा ही मुझे मिले, तो भी बैंक पोस्ट ऑफिस से 2 गुना है। नहीं मिलेगा अगर इतना भी ना, मान लीजिए कि ये 13 ना देके 7 देता तो क्या होता? पूरा बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ सेफर वाला स्कीम ना सब दिवालिया कर जाता। 7%, 6% तो इन्वेस्टर को ही देना है, तो वो इतना बड़ा संस्था चलाएंगे कैसे? उनका एक्सपेंस कैसे आएगा? आपको वीडियो अच्छा लगे या अच्छा ना लगा हो, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली मेम्बर्स के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे ज़रूर भेजिएगा। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको ज़रूर फैलाइए, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।